केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये नया वेतन आयोग लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी। फिलहाल ये सिर्फ अनुमान और गणना के आधार पर समझने की कोशिश है, क्योंकि अंतिम फैसला पूरी तरह 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के निर्णय पर ही निर्भर करेगा। पिछला पैटर्न क्या है, आपको सबसे पहले ये समझाते हैं। देखिए, अगर पिछले अनुभव को देखा जाए तो 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़ाकर सीधे 18,000 कर दी गई थी। उस समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे कागज पर सैलरी में करीब 157% की बढ़ोतरी दिखाई दी थी। हालांकि असल में कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी करीब 14% के आसपास ही थी, क्योंकि बाकी बढ़ोतरी महंगाई भत्ते यानी कि डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने की वजह से हुई थी। दरअसल वेतन आयोग पहले महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करता है, ताकि उस समय की महंगाई के हिसाब से नई सैलरी तय की जा सके। साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तब महंगाई भत्ता 125% तक पहुंच चुका था। ऐसे में बेसिक सैलरी और डीए को जोड़कर 2.25 का आधार तय किया गया और फिर उस पर वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी जोड़कर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया। अब माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता 60% तक पहुंच सकता है। अब अगर यही तरीका 8वें पे कमीशन में भी अपनाया जाता है तो गणना कुछ अलग हो सकती है। अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता करीब 60% तक पहुंच सकता है। अगर इसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाए तो महंगाई के हिसाब से आधार 1.60 बनता है। इसके बाद अगर 7वें वेतन आयोग की तरह करीब 14.22% की वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी दी जाती है तो संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.83 बन सकता है। अब सैलरी कैलकुलेशन क्या है, ये भी आपको बताते हैं। अगर इस अनुमानित 1.83 फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 पर लागू किया जाए तो नई न्यूनतम सैलरी करीब 32,940 रुपीस तक पहुंच जाएगी। यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 33,000 के आसपास हो सकती है। हालांकि अगर आयोग इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर तय करता है तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक गणितीय उदाहरण है, क्योंकि आधिकारिक अनुमान नहीं है। अंतिम सैलरी संरचना तय करते समय महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च और कई दूसरे पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल इसे केवल एक संभावित गणना के तौर पर ही देखना चाहिए। असली तस्वीर आयोग की अंतिम सिफारिशों के बाद ही साफ होगी। आपको क्या लगता है, अब बेसिक सैलरी अगर 8वां पे कमीशन लागू होता है तो कितनी हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।